यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें दादा ने महाभारत के माध्यम से अपने पोते को जो शिक्षा दी, वह न केवल पौराणिक कथाओं की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन के हर मुश्किल दौर में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। दादा की यह सिखावन दर्शाती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने संशय को दूर करके धर्म का पालन किया, उसी प्रकार हमें भी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझना और उन्हें निभाना चाहिए। पोते का अर्जुन की तरह बनने की इच्छा और दादा का उसे प्रोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, साहस और धैर्य को अपनाकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देती है। दादा और पोते के बीच की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस शिक्षा के बाद पोते ने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह अब हर दिन अपने दादा से नई कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहता था, ताकि वह और भी महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त कर सके। एक दिन पोता स्कूल से लौटकर आया और उसने देखा कि उसके दोस्त उससे नाराज हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है, जिससे उसके दोस्त उससे दूरी बना रहे हैं। वह बहुत उदास हो गया और सीधे दादा के पास जाकर उनसे इस बारे में बात की। दादा ने पोते से पूछा, क्या तुमने कुछ ऐसा कहा या किया जिससे उनके दिल को ठेस पहुंची हो? पोते ने गहरी सोच में पड़कर जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैंने किसी की मदद नहीं की जब उसे जरूरत थी। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अच्छी बात है कि तुमने इस पर विचार किया। महाभारत में भी ऐसे कई अवसर आए जब योद्धाओं ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बजाय सही और गलत के बीच में फर्क समझने की कोशिश की। उन्होंने आगे बताया, महाभारत में कर्ण, जो कि एक महान योद्धा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे हमेशा अपमानित किया गया और सही मार्ग से भटका दिया गया। उसने बहुत सारी अच्छाइयाँ की, लेकिन अंततः वह गलत पक्ष में खड़ा हो गया क्योंकि उसने सच्चाई को नजरअंदाज किया। दादा ने पोते को समझाया कि जीवन में दोस्ती और रिश्तों में सच्चाई और सहानुभूति का बहुत महत्व होता है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। दादा की बातें सुनकर पोते ने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों से जाकर माफी मांगेगा और उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और उनका विश्वास फिर से जीत लिया। इस घटना के बाद पोते ने महसूस किया कि जीवन में रिश्तों और संबंधों को बनाए रखना भी एक बड़ा कर्तव्य है। उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना चाहिए, ताकि हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकें। दादा के साथ बिताए इन अनमोल पलों ने पोते को जीवन में धैर्य, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता दी। उसने धीरे-धीरे जीवन के कई अन्य महत्वपूर्ण पाठ भी सीखे, जो उसे एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बनाने में मददगार साबित हुए। दादा के साथ बिताए अनमोल पलों के बाद पोता एक समझदार और धैर्यवान बालक बनता जा रहा था। वह हर दिन नई-नई कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। गांव में बाढ़ आ गई और कई घर पानी में डूब गए। लोगों के पास छिपने का कोई स्थान नहीं था और वे घबराए हुए थे। पोते ने देखा कि गांव के लोग संकट में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। वह तुरंत अपने दादा के पास गया और उनसे पूछा, दादा, हम इस संकट में गांव वालों की कैसे मदद कर सकते हैं? दादा ने उसकी चिंता देखकर कहा,
बेटा, संकट के समय में हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और जो भी संसाधन हमारे पास हों, उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यह समय एक दूसरे का सहारा बनने का है। दादा की सलाह पर पोते ने अपनी समझदारी और धैर्य का परिचय दिया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने लगा। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए, उनके लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया और उनके रहने के लिए अस्थायी शरण स्थल बनाए। इस दौरान पोते ने देखा कि गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उसने महसूस किया कि एकता और सहयोग से किसी भी बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और गांव फिर से बसने लगा, तो दादा ने पोते की तारीफ की। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने सच्चे अर्थों में अर्जुन की तरह वीरता और धैर्य का परिचय दिया है। संकट के समय में दूसरों की मदद करना, धैर्य और समझदारी से काम लेना, यही सच्ची वीरता है। पोते ने अपने दादा की बातों को हृदय से स्वीकार किया। उसने समझा कि जीवन में सिर्फ व्यक्तिगत सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही आवश्यक है। इन अनुभवों ने उसे और भी परिपक्व बना दिया। उसने ठान लिया कि वह जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करेगा, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगा और अपने दादा की शिक्षाओं को जीवन भर याद रखेगा। इस तरह दादा और पोते के बीच की यह अनमोल संबंधों की कहानी जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और सिखाने का एक अद्भुत उदाहरण बनी। पोते ने दादा की दी हुई हर सीख को अपने जीवन में उतारा और एक सच्चे, ईमानदार और समझदार इंसान के रूप में विकसित हुआ। समझदार और परिपक्व बनने के बाद पोते ने दादा से और भी गहरे जीवन के पाठ सीखने शुरू कर दिए। समय बीतता गया और पोता अब एक युवा हो गया। वह अपने गांव के लोगों के बीच सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया था। उसकी समझदारी, धैर्य और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति के कारण लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। पास के गांव से कुछ लोग आए और उन्होंने इस गांव पर अपना अधिकार जताया। वे लोग बहुत ही आक्रामक थे और गांव वालों को धमका रहे थे कि वे अपनी जमीन और घर छोड़कर चले जाएं। गांव वालों में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस कठिन समय में सभी लोग दादा और उनके पोते के पास सलाह लेने आए। दादा ने पोते की ओर देखा और पूछा, बेटा, तुम इस स्थिति को कैसे संभालोगे? पोते ने गहरी सोच में डूबकर कहा, दादा, मैं समझता हूँ कि यह समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने का है। हमें सीधे टकराव से बचना चाहिए और स्थिति को समझदारी से संभालना चाहिए। दादा ने उसकी बात सुनकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पोते को आगे की योजना बनाने का निर्देश दिया। पोते ने गांव वालों से कहा कि हमें पहले उन लोगों से बात करनी चाहिए और उनकी मांगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वे सही तरीके से बातचीत के लिए तैयार हों, तो हम शांति से इसका हल निकाल सकते हैं। पोता और कुछ गांव वाले उन आक्रामक लोगों के पास गए और शांति से उनसे बात करने लगे। पोते ने समझदारी से उनकी समस्याओं और इच्छाओं को सुना और उनके सामने अपने गांव के लोगों की बात रखी। कई घंटों की बातचीत के बाद पोते ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे मिलजुल कर एक साथ काम करें और दोनों गांवों की भलाई के लिए साझा संसाधनों का उपयोग करें। पोते की विनम्रता और समझदारी ने उन लोगों का दिल जीत लिया और वे आक्रामकता छोड़कर शांति से सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। गांव में शांति लौट आई और लोग पोते की तारीफ करने लगे। दादा ने पोते की
पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने दिखा दिया कि असली वीरता युद्ध में नहीं, बल्कि शांति से समाधान खोजने में है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से एक बड़ी समस्या का हल निकाला। इस घटना के बाद पोते का गांव में सम्मान और भी बढ़ गया। उसने समझा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और समझदारी में होती है। समय बीतता गया और पोता धीरे धीरे गांव का नेता बन गया। वह अपने दादा की शिक्षाओं को जीवन भर याद रखता और उसी के आधार पर निर्णय लेता। उसने अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया और एक ऐसे समाज की स्थापना की जहां शांति, सहयोग और समझदारी का वास था। दादा अपने पोते की इस सफलता को देखकर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने उसे सिखाया था कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे और कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करे। पोते ने इन सभी गुणों को अपनाया और एक आदर्श नेता और समझदार इंसान बना। इस तरह दादा और पोते की यह कहानी एक प्रेरणास्पद उदाहरण बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाती रही कि सही मार्ग पर चलते हुए और धैर्य, शांति और समझदारी को डोट अपनाते हुए जीवन में हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग दादा और उसका छोटा पोता रहते थे। दादा बहुत ही समझदार और धैर्यवान व्यक्ति थे और उनका पोता उनके बहुत करीब था। दादा हमेशा अपने पोते को पौराणिक कथाएं सुनाते थे, जिससे पोते का मनोबल बढ़ता और वह जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखता। एक दिन दादा ने अपने पोते को महाभारत की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया और भगवद गीता का उपदेश लिया। अर्जुन को युद्ध के मैदान में जब संशय हुआ कि वह अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है, तब भगवान कृष्ण ने उसे सिखाया कि अपने कर्म को सही रूप में समझना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दादा ने पोते को समझाया कि जीवन में भी कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को सही रूप में समझना चाहिए और धैर्यपूर्वक उसका पालन करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने संशय को दूर कर धर्म का पालन किया, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह सुनकर पोते ने कहा, दादा, मैं भी अर्जुन की तरह बनना चाहता हूँ और कठिनाइयों का सामना करना चाहता हूँ। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम भी अर्जुन की तरह वीर और धैर्यवान बन सकते हो। बस अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करते रहो। इस तरह दादा ने अपने पोते को जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जिसे पोते ने हमेशा अपने जीवन में अपनाया। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।